आने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। कब होगा इसके बारे में आपको हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे। अगली खबर बुरहानपुर से है। बुरहानपुर में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कांग्रेस में बवाल हो गया। बुरहानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल हेमंत पाटिल नाराज है। हेमंत पाटिल ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हर्ष रिंकू की सफाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में नाराजगी को लेकर के, वो तस्वीरें बार बार आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि कैसे गुना में जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पुतला फूंका गया कि उन्होंने शायद अपने एक नेता का कद नीचे किया है। अब यह खबर आप बुरहानपुर से देख रहे हैं, जहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कांग्रेस में बवाल है। बुरहानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल हेमंत पाटिल नाराज हैं। हेमंत पाटिल ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हर्ष रिंकू की इस पे सफाई है। उन्होंने कहा कि किसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई रोष नहीं। पिछले 2 बार से मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए दौड़ में था और मैं जमीनी तौर पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ और सतत तौर पर काम करता हूँ। संगठन में जब पर्यवेक्षक आए, जब सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने, जनता ने, कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से मेरे समर्थन में उनके सामने बात रखी और पर्यवेक्षकों ने भी मुझे आश्वस्त किया कि सभी लोगों ने या अधिकतर लोगों ने आपके बारे में विचार पॉजिटिव रखे हैं और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज मेरे बारे में कहीं पर नहीं है। परंतु जो कल संगठन सृजन की नियुक्तियां हुई, तो ये सृजन कम विसर्जन ज्यादा लग रहा है। विरोध हो रहा है, वो कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुसलमान आज जागा तो सही कि कम से कम विरोध करने का उसने मन बनाया। और ये अभी की बात नहीं है, कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठा के देख लो तो जिस समुदाय के टोटल परसेंटेज में से 90% एक मुश्त वोट जो है कांग्रेस को मिलता है, उसके बाद में भी जब पद की बात आती है या किसी सम्मानजनक स्थिति में उनको खड़ा करने की बात आती है या टिकट की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी को तब मुसलमान दिखता नहीं है। यही सब बातें थी कि योग्यता को दबाया जाना, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करना, वर्षों बरस तक संगठन में जब तक सलाह नहीं लग जाए तब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं करना। तो ये जो चीजें हैं, जो संगठन अपने आप को बदलना नहीं चाहता, वो संगठन अपने आप में समाप्त हो जाता है। और जो नई नियुक्तियां हुई है उस परिप्रेक्ष्य में भी, वैसे अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये परंपरा रही है कांग्रेस की, मठाधीशों वाली जो है ये परंपरा रही है कांग्रेस की। आज भी जो नियुक्तियां हुई है उसके अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इनके प्रभारी आके बोल के जा रहे हैं कि हम नौजवानों को मौका देंगे, 50 साल से ऊपर की नियुक्ति नहीं करेंगे, और आखिर में वही होता है कि नई बोतल के अंदर पुरानी शराब डाल दी जाती है। कि कोई मतलब नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस में खासकर बुरहानपुर जिले में एक ऐसा वर्ग सक्रिय है जो सिर्फ अपने परिवार का और अपने आसपास के जो क्या बोलेंगे अपन, सो कॉल्ड जो उनके आसपास जो लोग घिरे रहते हैं चापलूस, उन्हीं के बारे में सोचा करता है। इसलिए जो है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बदलाव की स्थिति नहीं बनती है और ये लोग कभी भी किसी भी नए व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को आगे आने देना नहीं चाहते। इसलिए जो विचारा हर्षराज हेमंत पाटिल का हुआ बुरहानपुर में, हर्षित ठाकुर का हुआ है, जो बुरहानपुर में किसी और युवा नेता का हुआ है, वो कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की परंपरा है।